हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस आज मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं अपनी जो क्लास 10 है उसके प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि कुछ इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आप दोस्तों पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वो क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसको जो शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपन आज के प्रश्न की। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये और ये दे रखा है के बीच की जो दूरी है ना वह कितनी है, 10 मात्रक है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p और q के बीच की दूरी, यानी कि जैसे ये बिंदु p है और ये बिंदु क्या है, q है। p के पॉइंट है 2, -3 और q के पॉइंट है 10, y। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो कितनी है, 10 मात्रक। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। तो मेरे को यूं बताओ, इन दोनों के बीच की दूरी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, पी क्यू। पी और क्यू के बीच की दूरी क्या हो गई, पी क्यू। फिर दे कितनी रखी है, 10। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है भाई। चलिए अब अपन पी और क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। दूरी सूत्र क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। सर d यानी कि क्या होता है, दूरी। दूरी किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, p और q के बीच की दूरी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, p q बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है चेक करो, 10, फिर माइनस x1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है, y माइनस y1 कितना है, 3। पर जरा ध्यान से देखो बेटा, फॉर्मूले में भी माइनस है और y1 का मान भी किसमें है, माइनस में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर इसकी घात कितनी आ जाएगी, 2। फिर लिखे पी क्यू बराबर अंडर रूट 10 में से 2 गए तो 8 और उसकी घात कितनी, 2। फिर प्लस y प्लस, इसको वैसे कर दो, 10 में से 2 गए तो 8 आ गए, इसकी घात हो गई 2। इधर देखो y प्लस 3 की होल पावर 2 है। तो देखो y में तो 3 जोड़ नहीं सकते अपन, y में अगर 3 अपन जोड़ नहीं सकते तो क्या करेंगे, इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो सर्वसमीका कौन सी बनेगी, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी सर। a का स्क्वायर, a क्या है, y, y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2 इंटू a का मान y इंटू b का मान 3 प्लस बी का स्क्वायर। तो बी का मान कितना है, 3, तो 3 का क्या हो गया, स्क्वायर। फिर देखें पी क्यू बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, फिर प्लस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 3 6 और वाई का वाई, और फिर प्लस 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहाँ पर अपन ने लिख दिया। एक बार थोड़ा सा और सिंपल करें इसको, तो देखना अभी ये सर्वसमीका को मैं मिटा रहा हूं यहां से। पी क्यू बराबर अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y, वाई स्क्वायर प्लस 6y और फिर प्लस 64 के अंदर आप क्या कर दो, 9 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 73। क्या आएगा भाई, 73 आ गया। कोई दिक्कत है यहां तक, अपने इसको सोल्व कर लिया। अब ये मान कहां पर रख देगा अपन, समीकरण 1 में। तो यहां पे लिखूं मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पी क्यू बराबर 10 है। पी क्यू की जगह क्या लिखूंगा, पी क्यू का मान अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और बराबर में क्या आ गया, 10। अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग लेते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 का होल स्क्वायर बराबर 10 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73 बराबर 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 इंटू 10 यानी कि 100 हो जाएगा। फिर सर इसको इधर ले आओ,
वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 प्लस का 100 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो बराबर में क्या बचेगा 0। वाई स्क्वायर प्लस का 6y और 100 में से 73 जाएगा तो 27 और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, और फिर बराबर में क्या चला 0। आप मेरे को यूं बताओ, यहाँ पर जो है ना चेक करते हैं अपन, तो y की घात कितनी आ रही है 2 और y की घात 2 आ रही है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। और आप सभी को पता होगा कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि बेटा यहाँ से कुछ नहीं है तो क्या मानो एक फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा कराओ, कितना हो रहा 27, 27 हो रहा ना, तो 27 में लगाया 3 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार, इन दोनों को ले लो साथ में, 3 इंटू 3 कितना होगा 9 और ये हो गया 3। जोड़ो या घटाओ तो बीच वाले 6 आने चाहिए, वो भी प्लस के, तो अपन क्या करते हैं 3 को ले लेते हैं माइनस का और इसको किसका ले लेते हैं प्लस का। एक संख्या प्लस की होती है, एक माइनस की होती है, तो बाकी करते हैं तो 9 में से 3 जाएगा 6, बड़ी संख्या प्लस की क्या आ जाएगा प्लस 6। आ गया समझ में। तो देखना फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैसी की वैसी लिखते हैं। तो फर्स्ट में तो है वाई स्क्वायर, बीच में चलेगा प्लस का 9y और फिर चलेगा माइनस का 3y और फिर चलेगा माइनस का 27 और बराबर में क्या आ गया 0। क्या गया 0 आ गया भाई। अब देखो कितनी स्टेप हो गई है, 4 स्टेप हो गई है सर, 4 स्टेप हो जाती है तो फिर कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे लेंगे देखना, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, दोनों में क्या है सेम। देखो अगर समझ में नहीं आया तो y की घात 2 मतलब y इंटू वाई और प्लस 9 यानी 3 इंटू 3 और इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई माइनस 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर में क्या आ गया 0। आया समझ में। फिर देखना इन दोनों में से कॉमन उठाओ y, y, y को बाहर लिया तो क्या बचा y, फिर प्लस y को बाहर लिया तो 3 इंटू 3 कितना बचा 9। इन दोनों में देखो माइनस सेम है या नहीं है, दोनों जगह बेटा माइनस है तो माइनस ले लो, दोनों जगह 3 है तो 3 बाहर ले लो, माइनस का 3 बाहर लिया तो बचा कितना y, माइनस की जगह प्लस 3 बाहर ले लिया तो कितना बचा 3 इंटू 3 9 बराबर में 0। दोनों कोष्टक वाली संख्या सेम है तो सेम सेम को तो एक बार लिखते हैं और बाहर वाली को भी एक बार कोष्टक में बंद कर देते हैं और फिर बीच में और फिर बराबर 0। ठीक है भाई। चलिए अब जो है ना आप देखो यहाँ पे दो केस बन जाएंगे, एक बनेगा केस इसका, केस फर्स्ट y प्लस 9 बराबर 0, तो प्लस का 9 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और एक केस बनेगा इसका केस सेकंड y माइनस 3 बराबर 0, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का, ये हो गया सेकंड। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें, नहीं है। चलिए तो प्रश्न ने कहा कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये है, तो y का मान -9 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 3 हो सकता है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहां पर दिक्कत है। एक बार चलिए इसका आंसर मैच कर लेते हैं अपन, इसका आंसर मिला भी है या नहीं मिला।